आज का हमारा टॉपिक है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय जो ख्याति के लेखे हैं वे पुस्तकों में किस प्रकार किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो ख्याति के लेखे हैं वो कब कब किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब लाभ हानि अनुपात चेंज होता है उस समय ख्याति के जो लेखे किए जाते हैं उनकी गणना की जाती है। उसके बाद एक साझेदार के प्रवेश के समय। दूसरा है रिटायरमेंट या डेथ, यानी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय गणना की जाती है, ख्याति के उसके लेखे किए जाते हैं। और एक जब व्यवसाय को बेचा जाता है, चारों ही परिस्थितियों में ख्याति की गणना की जाती है। ये पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा हमारा चल रहा है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो अब जानते हैं कि एक साझेदार को साझेदारी में शामिल करने की क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्यों हम शामिल करते हैं एक नए साझेदार को। तो पहला है कि जब व्यवसाय को विस्तार करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, क्यों। उसके बाद आता है दूसरा कि जब कोई योग्य व्यक्ति है या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, अनुभवी है, तो उसके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए हम उस अनुभवी या योग्य व्यक्ति को अपने साझेदारी में शामिल कर लेते हैं साझेदार के रूप में। तीसरा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गुडविल या रेपुटेशन या ख्याति या प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, उसकी ख्याति और प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए हम उसे अपनी जो फर्म है उसमें साझेदार के तौर पर शामिल कर लेते हैं, ताकि उसकी जो ख्याति है या प्रसिद्धि है उसका फ़ायदा फर्म को मिल सके। और लास्ट आता है कि यदि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनमें कोई योग्य कर्मचारी है, उसको साझेदार के रूप में शामिल कर लेना, ताकि जो अन्य कर्मचारी हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी अच्छा काम करें, ताकि उन्हें भी लगे कि उन्हें भी साझेदार बनाया जा सकता है। तो साझेदारों को, कर्मचारियों को मोटिवेशन देने के लिए और योग्य कर्मचारियों को साझेदार के रूप में शामिल कर लिया जाता है। अब बात करते हैं जब साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, तो अकाउंटिंग यानी लेखों पे एक ही कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, किन किन चीज़ों की गणना की जाती है। तो पहला है नया अनुपात और सैक्रिफाइसिंग यानी त्याग अनुपात। तो न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पूरा डिटेल में। और त्याग अनुपात ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशो, यानी कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओल्ड रेशो दिया होता है, नया हम निकालना सीख चुके हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति के लेखे पुस्तकों में किस प्रकार किए जाते हैं जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। उसके बाद आता है लाभों का जो लेखे, रिजर्व है, सरप्लस है, प्रॉफिट्स हैं, उनका जो लेखे हैं पुस्तकों में किस प्रकार होते हैं। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन खाता वो किस प्रकार बनाया जाता है। लाभ हानि जब परिवर्तन हुआ था, चेंज हुआ था लाभ हानि अनुपात में, उस समय भी हमने लेक्चर में इसको कवर किया था। तो अब एडमिशन के टाइम पे भी इसको देखेंगे आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुडविल से संबंधित है प्रवेश के समय। तो उसके बाद जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, एक साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय जो ख्याति के लेखे हैं वह किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये 8 परिस्थितियाँ हमने निकाली हैं आज के, जो हम लेखे करेंगे ये गुडविल से संबंधित जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। तो पहली परिस्थिति है जब गुडविल प्राइवेटली पेड, यानी कि उसका जो भुगतान है बाहर की बार कर दिया जाता है, पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। दूसरा है जब नया जो साझेदार है जो ख्याति की राशि है वो नगद में लेकर आता है। और फिर 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जब वो नगद में लेकर आया है उसको व्यवसाय में ही रख लेते हैं हम, यानी रिटेन्ड इन द बिजनेस। और दूसरा है नगद में लेकर आया है लेकिन साझेदारों के द्वारा उसे विड्रॉ कर लिया गया। तीसरा पॉइंट आता है यानी कि जब नया साझेदार जो ख्याति की राशि है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ए गुडविल इन कैश, यानी कि नगद में लेकर नहीं आता है। चौथी परिस्थिति है जब नया साझेदार जो है जो उसकी ख्याति की राशि है, यानी कि अगर 10,000 ख्याति बनती है तो आधी नगद दे देता है या कुछ हिस्सा नगद दे देता है और कुछ उधार में रख लेता है,
तो उस परिस्थिति में जो पार्शली है इन कैश यानी कि आधी नगद आधा उधार, उस परिस्थिति में जो लेखे वो किस प्रकार होते हैं। 5वां है कि जब पुस्तकों में पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, ख्याति विद्यमान हो, तो उसके लेखे किस प्रकार होंगे। नेक्स्ट है 6ठा पॉइंट हमारा कि जब नया साझेदार जो ख्याति की राशि है या पूंजी की राशि है वह नगद में ना देकर यानी कि इन काइंड्स, यानी कि कई बार हो जाता है कि पैसे ना देकर वो हमारे जो देनदार है उनका भुगतान कर देता है, हमें संपत्तियां खरीद के दे देता है हमें, यानी कि गुड्स या कैश में ना करके काइंड्स में कर देता है, वस्तुओं के रूप में, यानी असेट्स खरीद कर दे देता है व्यवसाय को पूंजी के स्थान पर और गुडविल के स्थान पर। उसका आता है हिडन गुडविल। कई बार क्वेश्चंस के अंदर गुडविल नहीं दी होती, क्योंकि जब साझेदार एडमिट होता है या शामिल होता है तो ख्याति की गणना की जाती है, लेकिन क्वेश्चन में ख्याति नहीं दी होती तो उस परिस्थिति में जो हिडन गुडविल होती है उसकी गणना की जाती है और फिर उसके लेखे किए जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है कि जब गुडविल जो ख्याति खाता है उसे रेज किया जाता है, यानी खोला जाता है और बाद में उसे राइट बैक कर दिया जाता है। तो 2 परिस्थिति, व्हेन गुडविल अकाउंट रेज्ड और व्हेन गुडविल अकाउंट नॉट रेज्ड, तो यानी कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो 1 बाय 1 इन सभी मेथड्स को हम करेंगे। तो पहला हमारा मेथड था कि व्हेन गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली पेड, यानी कि बाहर की बार उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर जो गुडविल है, जो हमारे साझेदार हैं वो उसको बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, पार्टनर नोट टू शो इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, यानी कि पुस्तकों में उनको दिखाना नहीं चाहते। और जो अमाउंट है गुडविल की जो साझेदार है लाई गई है, तो वह उसका जो भुगतान है पेड बाय द पार्टनर आउटसाइड द बिजनेस, यानी कि बाहर की बाहर, पुस्तकों में उसको नहीं लिखा जाता, पुस्तकों में उसको नहीं लाया जाता, तो बाहर की बार उसका भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि प्राइवेटली पेड। यह जो तरीका है प्राइवेटली भुगतान का बाहर की बार, यह सिस्टमेटिक या सही नहीं होता, क्योंकि इससे इनकम टैक्स और ब्लैक मनी को भी, इनकम टैक्स मान्यता नहीं देता और ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बाहर की बार भुगतान कर दिया आपने, उसका लेखा ही नहीं किया। उसके बाद आता है यह जो तरीका है, मेथड है, यह जर्नली जो है वह अपने व्यवसायों में नहीं देखा जाता। उसके बाद आता है जो मैटर है, यदि फर्म ने, साझेदारों ने बाहर की बार सोल्व कर लिया है, प्राइवेटली पे कर दिया है, तो इस परिस्थिति में नो जर्नल एंट्री नेसेसरी, यानी कि कोई पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। जब गुडविल का भुगतान बाहर की बार कर दिया जाता है, प्राइवेटली पे कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, यानी कि कोई लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। दूसरी परिस्थिति होती है कि जब जो साझेदार है, जो ख्याति की राशि है, वो नगद में लेकर आता है और उसको बिजनेस में ही रखा जाता है, यानी कि दूसरी विधि नगद लाने की। नगद लाने में फिर 2 परिस्थितियाँ हैं, तो उसको व्यवसाय में रखा जाता है, दूसरा है साझेदारों के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो हम पहली परिस्थिति करेंगे, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लेकर आया है और उसे बिजनेस में ही रखा जाता है, तो उसमें क्या लेखे होते हैं। तो 2 एंट्री होती हैं इस परिस्थिति में। तो पहली एंट्री तो होती है लाने की, जो नगद में लेकर आया है गुडविल साझेदार नया, तो उसको लाने की। दूसरी होती है उसको बांटने की, यानी कि जो साझेदार लेकर आया है, जिन साझेदारों ने त्याग किया है, तो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस ख्याति की राशि को बांट दिया जाता है पुराने साझेदारों में, जो नए साझेदार के द्वारा ख्याति लाई गई है। तो 2 एंट्री होंगी, पहली आने की, दूसरी बांटने की। जब ख्याति आएगी पुस्तकों में, तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो भी लेखे पुस्तकों में किए जाते हैं वो व्यवसाय को ध्यान में रखकर करने होते हैं। तो जब भी ख्याति पैसे लेकर आएगा नगद में, तो व्यवसाय में पैसा आया, तो जब भी पैसा आता है तो डेबिट में जाता है तो क्रेडिट में। तो जो नया साझेदार आया वो नगद में पैसे लेकर आया ख्याति के, तो व्यवसाय में तो पैसा आया तो डेबिट में। तो एंट्री होगी कैश काउंट डेबिट या बैंक काउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और किस चीज़ का पैसा आया है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जो नए साझेदार के द्वारा ख्याति लाई गई है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो ये हमारी एंट्री होगी पहले आने की, जब भी आएगा पैसा
तो डेबिट में तो कैश काउंट डेबिट या बैंक काउंट डेबिट। और आया किस वजह से है पैसा, किस चीज़ का पैसा आया है व्यवसाय में, गुडविल के नाम से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। नीचे नरेशन लिख देंगे हम कि नया साझेदार है, ख्याति की राशि नकद में लेकर आया है। तो दूसरी होती है पहले आने की फिर बांटने की। जो नया साझेदार लेकर आता है ख्याति की राशि को, उसे पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया था उसे ख़त्म कर देते हैं और बांट देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके त्याग अनुपात में। और जिसने जितना त्याग किया पुराने साझेदारों में, उसे उतनी राशि ख्याति में प्राप्त हो जाती है उसके त्याग अनुपात के अनुसार। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसी क्वेश्चन को, जब नगद में लेकर आता है और उसे व्यवसाय में ही रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशो है, ओल्ड रेशो, और इन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनर के रूप में, 1/4 हिस्सा लेगा लाभों में। और सी जो है 67,500 रुपये गुडविल के और 1.5 लाख रुपये कैपिटल के नगद में लेकर आता है। तो पुस्तकों में क्या लेखा किया जाएगा, तो फिर वही बात, पहले आने की फिर बांटने की। तो टोटल कितना पैसा आया व्यवसाय में, 67,500 तो आया गुडविल के नाम का और 1.5 लाख आया कैपिटल के नाम का, तो दोनों ही नगद में ही आया है। तो टोटल कैश हम इसका जोड़ देते हैं, 1.5 लाख प्लस 67,500 तो हो जाता है 2,17,500। तो कैश काउंट डेबिट या बैंक काउंट डेबिट आने की, जब भी आता है तो डेबिट में, तो कैश काउंट डेबिट लिखो या बैंक काउंट डेबिट लिखो, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो 2,17,500 व्यवसाय में आ चुके। अब जैसा 2,17,500 आए वो किस चीज़ के आए हैं, तो इसमें से जो नया सी कैपिटल यानी कि नया साझेदार जो आया है, 1.5 लाख तो उसकी पूंजी है नई सी की, और प्रीमियम फॉर गुडविल के दिए उसने 17,68,500, यानी कि पहली एंट्री जो है वो आने की। टोटल व्यवसाय में आया 2,17,500, जिसमें से 1.5 लाख गुडविल और 67,500 और 1.5 लाख कैपिटल, 67,500 गुडविल। तो आने के बाद वो दूसरी एंट्री होती है बांटने की। अब बांटने की बात करते हैं तो बांटेंगे त्याग अनुपात में। तो 67 सिर्फ गुडविल बांटनी है, कैपिटल नहीं बटेगी, क्योंकि कैपिटल तो सिर्फ आई है, वो आगे व्यवसाय में साझेदार बना रहेगा तो उसको यूज़ करेगा, अपनी पूंजी को रखेगा व्यवसाय में। लेकिन जो ख्याति है, जो साझेदार लेकर आता है, जिसने जितना त्याग किया है पुराने साझेदारों में, उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। तो हमने त्याग अनुपात है इसका 3:2। तो ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो कैसे निकालना है वो हमने पीछे सीखा था, और ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस भी निकल जाता है। और जब क्वेश्चन में ये ना कहा हो जो नया साझेदार को हिस्सा मिलेगा वो पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लेगा और कैसे कैसे लेगा, तो जो पुराना अनुपात है वही उनका त्याग अनुपात होता है। तब प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, इसको बांट देते हैं पुराने साझेदारों में, ए और बी में, इनके त्याग अनुपात में। तो 3 और 2 है, तो इसका 40,500 आ गया और इसका 27,000 आ जाता है। तो 2 एंट्री हो गई, पहली आने की, दूसरी बांटने की। तो ए और बी में बांट दिया 40,500 और 27,000। ए और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि कैपिटल इनकी बढ़ेगी जब इनको हिस्सा मिलेगा ख्याति में, और कैपिटल बढ़ती क्रेडिट में, घटती डेबिट में। तो ये एंट्री होगी पहली आने की, दूसरी बांटने की। अब दूसरी परिस्थिति है, दूसरी परिस्थिति। दूसरा परिस्थिति क्या थी, जब नगद में लेकर आता है प्रीमियम इन कैश और उसको विड्रॉ कर लेता है। तो पहले में था कि नगद लेकर आया लेकिन व्यवसाय में रखता है। दूसरा है अब नगद में लेकर आता है लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में 3 एंट्री होती है, पहली आने की, दूसरी बांटने की, तीसरी निकालने की। पहली 2 एंट्री तो सेम है जो हमने पीछे की है, नगद में आने वाली एंट्री थी जो, उसमें निकालने की नहीं थी। 2 तो बिल्कुल सेम है। तो तीसरी और ऐड हो जाती है निकालने की, क्योंकि साझेदारों ने निकाल लिया है तो उनकी पूंजी कम हो जाएगी। तो पूंजी कम होती है डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में, घटती है डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में बढ़ेगी और डेबिट में घटेगी। कैश और बैंक हमारी संपत्ति होती है, जब भी आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में। जब निकाल के ले जाएंगे पुराने साझेदार तो व्यवसाय में से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि उसका भुगतान कर रहे हैं हम, जितने निकालेंगे वो, तो उतने ही हमारा कैश या बैंक से कम हो जाएगा हमारा बैलेंस, जितना हम उनको भुगतान करेंगे, जितना वो निकाल कर ले जाते हैं। तो 3 एंट्रियाँ होंगी, पहली आने की, दूसरी निकालने की और तीसरी बांटने की। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं,
इनका लाभ हानि है 3:2। सी को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए लाभों में, तो सी लेके आता है 67,500 गुडविल के और 1.5 लाख कैपिटल के। वही सेम एग्जाम्पल है। तो 2 एंट्री तो इसमें सेम है, वो पहले जैसी ही, फ़र्क पड़ता है सिर्फ तीसरी। 2 एंट्री तो इसमें बिल्कुल सेम है जो पिछले एग्जाम्पल में थी, आने की और बांटने की। वही दोनों सेम एंट्रीज हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आने की वही कैश काउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा आया, इतना पूंजी का और इतना गुडविल का। जो गुडविल आया वो बांटी दी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पुराने साझेदारों में, उनके त्याग अनुपात में। तीसरी एंट्री आती है निकालने की। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि साझेदारों के द्वारा जो ख्याति है वो विड्रॉ कर ली गई है। कई बार दिया होता है 50% विड्रॉ कर ली, कई बार दिया 60% विड्रॉ कर ली। तो जैसा क्वेश्चन में कहा हो तो उसी अनुपात में निकालने की एंट्री हम कर देंगे। तो जो निकाल के लेके जाएगा साझेदार ख्याति की राशि, तो उसकी पूंजी कम हो जाएगी, उसमें से काटेंगे हम उसकी कैपिटल में से हम पैसा जितना वो निकालेगा। आया है तो ऐड हो जाता है, निकालता है तो कम हो जाती है पूंजी उसकी। तो अब एक ही पूंजी निकाल के लेगा, मान लीजिए पूरी की पूरी निकाली इस क्वेश्चन में, तो ए कैपिटल 40,500 कम कर दी और बी की 27,000, क्योंकि कैपिटल डेबिट में घटती है और क्रेडिट में बढ़ती है। और ये निकाल कैपिटल तो कम होगी और बैंक में से पैसा भी कम हो गया, आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। तो पैसा गया, जितना जितना निकाल के लेके जाएंगे ए और बी ख्याति के नाम से, उतना व्यवसाय में से कम हो जाएगा 67,500 रुपये। तो ये होगी हमारी 3 एंट्री, आने की, फिर बांटने की और तीसरी निकालने की। अगली परिस्थिति है कि जब जो नया साझेदार है डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि नगद में लेकर नहीं आता है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस परिस्थिति में जो ख्याति के लेखे हैं वो किस प्रकार किए जाएंगे। जब नगद में लेकर आता है पहली एंट्री होती है आने की। अब जब लेकर ही नहीं आया तो आने की एंट्री तो होगी नहीं। दूसरी एंट्री होती है बांटने की। अब बांटना तो पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने त्याग किया उनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जिन्होंने त्याग किया उनको कुछ ना मिले। तो ख्याति की राशि तो, लेकिन फ़र्क है कि नगद में लेकर नहीं आया। नगद में लेकर नहीं आया तो आने की एंट्री नहीं होगी, लेकिन बांटने की एंट्री जरूर होगी। तो बांटने की एंट्री फिर वही, जिसने देना है उसकी पूंजी कम हो जाएगी, जिसने लेना है उनकी पूंजी बढ़ जाती है। तो लेगा कौन उस ख्याति की राशि को? पुराने साझेदार। तो ये आएंगे क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल बढ़नी है इनकी, पुराने साझेदारों की, इनके त्याग अनुपात में। उसी तरह से कम किसकी होगी पूंजी? पूंजी कम होनी नए साझेदार की। नया साझेदार देनदार है, लेकिन अब यहाँ आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं यानी पूंजी खाता लिखते हैं, इसका मतलब जो पूंजी उसने व्यवसाय में लगाई है उसमें से हमने काट लिया पैसा। तो ऐसा नहीं करना, पूंजी कम नहीं करनी है हमने, उसकी करंट अकाउंट में से हमने उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा जाएगा, उसकी पूंजी आपने कम नहीं करनी है, क्योंकि वो उधार है, बाद में देगा, जो प्रॉफिट होगा उसको कभी साझेदारी में तो उसमें से काट लिया जाएगा। तो इसलिए करंट अकाउंट में हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखनी है ये बात। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लेकर नहीं आता है तो उस केस में यहाँ पर न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर एंट्री होती है। न्यू पार्टनर तो करंट अकाउंट, क्योंकि इसकी पूंजी हमें कम नहीं करनी, एक तरह की उधार है, बाद में पे कर देगा। तो अगर कैपिटल डेबिट में लिखते हैं इसका मतलब पूंजी कम कर रहे हैं हम उसकी, जो ऐसा नहीं करना। और जो पुराने साझेदार हैं इनकी पूंजी तो बढ़ेगी, इनको ख्याति में हिस्सा मिलना है, उधार है लेकिन लेना तो है इन्होंने, पूंजी तो बढ़ेगी इनकी। तो इन्होंने देना है और इन दोनों ने लेना है। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल से अभी समझेंगे इसको। तो ये है ए पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। सी को साझेदार किया 1/4 हिस्से के लिए, न्यू रेशियो दिया है 5-4-3। सी जो है 50,000 कैपिटल के लेकर आता है और गुडविल का नहीं दे रखा कितने लेकर आया, लेकिन ये दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 48,000। जब फर्म की 48,000 है, इसका लाभों में हिस्सा 1/4 है, तो इसकी गुडविल बनती है 12,000 रुपये गुडविल के देगा, क्योंकि जितना इसका लाभ हानि अनुपात है उसी अनुपात में गुडविल भी देगा ये। तो टोटल फर्म की 48, 1/4 इसका लाभों में हिस्सा, तो निकाल लेंगे हम इसकी गुडविल का कितना हिस्सा है, तो बनता है 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये गुडविल के और 50,000 रुपये कैपिटल के। लेकिन कैपिटल तो नगद में लेकर आया है, गुडविल नगद में नहीं लेकर आया। तो एंट्री होती है पहली आने की। अब गुडविल तो आई नहीं,
लेकिन कैपिटल तो नगद में आई है, तो कैपिटल की हम आने की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री हो जाती है कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश आया व्यवसाय में, जब भी वो कैपिटल लगाएगा व्यवसाय में पार्टनर, तो पैसा आया है तो आता है तो डेबिट में कैश काउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आया? कैपिटल, क्योंकि जो पैसा साझेदारों के द्वारा या मालिक के द्वारा लगाया जाता है व्यवसाय में उसे पूंजी कहते हैं। तो टू कैपिटल 50,000 जो नगद में लेकर आया था उसकी एंट्री हमने कर दी। कैपिटल आने की, गुडविल आने की नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल आई ही नहीं है। अब बात करते हैं बांटने की। तो बांटना तो पड़ेगा, जितनी ख्याति उसका हिस्सा है वो तो देना ही पड़ेगा उसको। तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। तो न्यू पार्टनर में हमने करंट लिखना है। मैंने पहले ही काफ़ी बार बता दिया कि करंट इसलिए लिखना है क्योंकि इसकी पूंजी नहीं कम करनी। एक तरह का ये उधार कर रहा है हमारे से, बाद में कभी लाभ होगा तो उसमें से इसका जो है वो काट लिया जाएगा जितनी इसकी ख्याति का हिस्सा बनता है। तो सीज करंट लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, बार बार बता रहा हूँ। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितनी इसकी ख्याति इसने उधार करी है 12,000 रुपये, 48,000 टोटल फर्म की थी, 1/4 हिस्सा इसका है। तो 12,000 रुपये उधार कर रहा है ये। तो किसको कितने मिलने हैं इसमें से? ए और बी को, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो बांट देते हैं। वो आ जाता है 11:4। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल सकते हैं, जो हमने पीछे सिखाया था अपने लास्ट लेक्चर में। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, और न्यू तो दिया इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ये हमने 11:4 निकलेगा। अगर हम निकाल कर दिखाते तो लेक्चर बड़ा बन जाता है, तो इसलिए 11:4 में हमने इसको बांट दिया 12,000 रुपये को। तो एक को मिले 8800 रुपये, दूसरे को मिलेंगे 3200। उधार है, अभी मिले नहीं है तो, लेकिन लेने हैं। ए ने लेने हैं सी से 8800, बी ने लेने हैं सी से 3200 रुपये। तो बाद में कभी मिलेंगे, फिलहाल ये उधार है। तो तीसरा पार्ट था हमारा, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लेकर नहीं आता है। तो एक एंट्री होती है सिर्फ हमारी बांटने की, आने की नहीं होगी, लेकिन आने की पूंजी की हमने एंट्री यहाँ की है, जो पूंजी नगद में लेकर आया है। तो चौथा हमारा था, चौथा टॉपिक, जब साझेदार जो नया है ख्याति की राशि जो है आधी यानी पार्शली इन कैश, आधी नगद में आधी उधार कर लेता है। न तो नगद में दे रहा है पूरी, ना ही नगद पूरी की पूरी उधार में है। तो आधी नगद आधी उधार। तो उस केस में क्या एंट्री होती हैं? तो पहली जो नगद में आई है कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी नगद में आ गई वो एंट्री कर देंगे। जो उधार में उसकी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री होती है बांटने की। तो आगे एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। तो फिर दूसरी एंट्री होती है बांटने की। आने की तो जितनी नगद में आई उतनी तो आने की कर देंगे, बांटने की तो पूरी करनी है, चाहे वो आई चाहे नहीं आई। तो जितनी नगद में आ गई वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने लिख देंगे, जितनी उधार है वो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट में लिख देंगे, और ओल्ड पार्टनर जो हमारे होंगे ए या बी उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे, जिससे हमारी जो है ख्याति का बंटवारा हो जाता है, जब आधी नगद में आधी उधार में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो ये एग्जाम्पल है, फिर वही ए भी पार्टनर हैं, बार बार एग्जाम्पल भी नहीं बदले हमने ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 3:1 स्टेटमेंट बदली है, इनके रकम बदली है सिर्फ। 3:2 है, तो सी पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए तो नया अनुपात 5:4:3, 50,000 रुपये कैपिटल के और 7,000 रुपये गुडविल के बनते हैं इसके। सी जो है, और गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म 60,000 रुपये, यानी कि इसका हिस्सा है 1/4 और फर्म की गुडविल है 60,000। तो इसका हिस्सा बनता है गुडविल में 1/4 कर दें अगर 60,000 का, तो 15,000 रुपये। लेकिन ये नगद में लेकर आया है 7,000, क्योंकि 50,000 कैपिटल के 7,000 गुडविल के बनते हैं इसके। 60,000 में 1/4 हिस्सा लाभों में है, तो 15,000, लेकिन लेकर आया है 7,000, यानी कि 8,000 रुपये उधार है। तब इसकी एंट्री देखते हैं। पहले आने की होती है पहली एंट्री, तो जितनी नगद आई उतनी ही एंट्री कर सकते हैं, उधार की तो आने की एंट्री होती नहीं। तो कैश काउंट डेबिट, तो 50,000 तो कैपिटल नगद लेकर आया और 7,000 गुडविल, यानी टोटल नगद कितना आया व्यवसाय में? 57,000 रुपये। तो कैश काउंट डेबिट 57,000, कैपिटल प्लस गुडविल। तो इसमें से कैपिटल के कितने हैं? 50, और गुडविल के कितने आए? 7। तो टोटल 57,000 रुपये आए हैं। तो पहले आने की एंट्री कर दी, और व्यवसाय में पैसा आता है तो डेबिट में वो किस किस चीज़ का पैसा है? 50,000 कैपिटल का और 7,000 रुपये गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं इसको। फिर दूसरी एंट्री होती है बांटने की। आने की तो होगी, अब बांटने की। तो जितना नगद में आया है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया 7,000। जितना उधार है उसमें न्यू पार्टनर का हम नाम लिखते हैं, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट 8,000 रुपये। टोटल 15,000 है, बटने वो भी सैक्रिफाइसिंग में थे, वो भी सैक्रिफाइसिंग में, तो 11:4 है सैक्रिफाइसिंग। तो इस 15,000 रुपये टोटल को बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग अनुपात में, तो 11,000 हो 4,000 हो जाता है। तो ये हमारी चौथी परिस्थिति है कि जब जो है
नया साझेदार जो ख्याति की राशि है आधी नगद में लेकर आता है और आधी उधार में है। तो पांचवी परिस्थिति की बात करते हैं कि जब जो ख्याति है नया साझेदार तो लेकर आया है तो पुस्तकों में पहले से ही ऑलरेडी विद्यमान है ख्याति, तो उसका क्या किया जाएगा। जो ख्याति पहले से पुस्तक ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, यानी कि पहले से पुस्तकों में विद्यमान है नए साझेदार के प्रवेश के समय, तो जो यानी कि जब नया साझेदार आता है उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व गुडविल या कुछ भी हमारे रिजर्व पड़े हैं वो सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिए जाते हैं, क्योंकि उस पर नए का कोई हक नहीं है। क्योंकि जो पहले की गुडविल है, रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो सभी पुराने साझेदारों ने कमाए हुए हैं, तो उन पर उनका ही अधिकार होता है। तो इसलिए नए साझेदार के प्रवेश से पहले पुस्तकों में जितने भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व गुडविल पड़ी हो वो सभी के सभी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दी जाती है। तब गुडविल जो पुस्तकों में पड़ी से ख़त्म करना है। ये तो गुडविल है हमारी असेट्स जो पुस्तकों में थी, लेकिन जो नया साझेदार लेकर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि नया साझेदार लेकर आया है, हमें फ़ायदा हो गया, जो हम पुराने साझेदार को बांट लेंगे उस प्रॉफिट को। लेकिन जो पहले से गुडविल पुस्तकों में विद्यमान है वो होता है हमारे लिए असेट्स। अब असेट्स डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में घटती है, यानी कि अब इसको ख़त्म करना है। गुडविल जो हमारी पुस्तकों में असेट्स पड़ी है तो ख़त्म कब होगी, जब इसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट में तो बढ़ेगी, क्रेडिट में घटेगी हमारी जो गुडविल असेट्स है। इसको घटाना है, ख़त्म करना है पुस्तकों में से, क्योंकि आगे जो गुडविल होगी वो तीनों साझेदार बांटेंगे जब वो कमाएंगे अपना साझेदारी शुरू होने के बाद। लेकिन ये पहले की है तो इसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो गुडविल ख़त्म करनी है पहले वाली, तो गुडविल बढ़ती है डेबिट में, घटती है क्रेडिट में, तो क्रेडिट लिख दिया इसको टू गुडविल। तो बांटेंगे किस में, ओल्ड पार्टनर में। तो जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं वो डेबिट में आ जाते हैं। तो ए बी सी डी 4 हो तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 2 तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री हो जाती है। जो ख्याति पहले से विद्यमान है उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिर वही ए बी पार्टनर है, 3:2 अनुपात है, सी को लाभों में बनाया 1/4 हिस्से के लिए, न्यू रेशियो 5:4:3। तो गुडविल ऑलरेडी पेड इन द बुक्स 50,000, यानी कि 50,000 रुपये की गुडविल पहले से पुस्तकों में पड़ी थी। तो उस परिस्थिति में उसका क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि नए पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, क्योंकि इस पर नए का कोई हक नहीं होता। तो गुडविल ख़त्म करनी है तो क्रेडिट में, क्योंकि यह संपत्ति है, असेट्स है जो पहले से पड़ी है। जो नया साझेदार लेकर आता है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो गुडविल ख़त्म करनी है तो क्रेडिट में, डेबिट में बढ़ेगी, क्रेडिट में घटेगी। तो क्रेडिट में इसको कम कर देते हैं 50,000 रुपये। गुडविल जो पड़ी थी बांटनी किस में है, पुराने साझेदारों में। कौन से थे पुराने साझेदार, ए और बी। तो ए और बी में बांट देंगे उनके लाभ हानि अनुपात में, वो है 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग में नहीं बटेगी। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का प्रयोग तब होता है जब साझेदारी के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर आता है उसको बांटने के लिए, और जब साझेदार मृत्यु या सेवानिवृत्त हो जाता है उनकी ख्याति की राशि को बांटने के लिए, और कहीं इसका यूज़ नहीं होता। तो गुडविल को बांटने के लिए होता है, जो लेकर आता है उसको, और जो लेकर जाएंगे साझेदार सेवानिवृत्त और मृत्यु पर उसको, और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर जो गुडविल होती है उसको त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटा जाता है। बाकी सब जगह ओल्डर न्यू। तब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 50,000 बांट दिए ए और बी में, ओल्ड रेशो 3:2 में, तो इसको हो गए 30, इसको हो गए 20। तो ये हो गया जब ख्याति की राशि को पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो उसका क्या एंट्री होती है और क्या उसके लेखे किए जाते हैं। जो नहीं लेकर आएगा उसका लेखा कैसे होता है वो हमने पीछे देखा है, नगद में या उधार में। छठी परिस्थिति, जब जो साझेदार है जो ख्याति की राशि है नगद में नहीं देता, गुडविल नगद में नहीं दे रहा, वो क्या करता है, पैसे की जगह पर हमें असेट्स या इन काइंड यानी कि किसी वस्तु के रूप में हमें भुगतान कर देता है राशि का। है तो नगद ही वो, लेकिन कैश में ना देकर सामान के रूप में भुगतान कर दिया। मान लीजिए हमने उसे 5 लाख रुपए लेने थे, तो उसने बाजार से हमें 5 लाख रुपए का सामान उठवा दिया, कोई फर्नीचर दिलवा दिया, बिल्डिंग दिला दी, मशीनरी दिलवा दी, तो नगद में दे दिया एक तरह से, लेकिन कैश में ना देकर सामान के रूप में, यानी कि इन काइंड्स यानी संपत्तियों के रूप में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ए और बी पार्टनर थे, 7:5 इनका 5 रेशो है। सी को एडमिट किया इन्होंने पार्टनरशिप में 1/6 हिस्से के लिए, और जो न्यू रेशो है इनका 13:7:4। ओल्ड भी दिया है 7:5, न्यू भी दिया है 13:7:4।
जो सी है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्या कंट्रीब्यूट किया साझेदारी में आता है? वैसे तो पूंजी लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो पूंजी लेकर आ रहा ना गुडविल लेकर आ रहा। जितना उसका पूंजी का और गुडविल का राशि बनती है उतने का वो हमें सामान बाजार से, मार्केट से दिलवा रहा है। तो कैपिटल और गुडविल दिलवा रहा है हमें नगद में। क्या क्या सामान दिलवाया उसने हमें? स्टॉक यानी 60,000 रुपये का स्टॉक। डेटर हमने होता देनदार, यानी कि हमने किसी के पैसे देने थे फर्म ने, तो जो नया साझेदार आया तो उसने उसकी जिम्मेवारी ले ली, तो डेटर 80,000 रुपये। उसके बाद लैंड 2 लाख रुपए की ज़मीन खरीद दी उसने। प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्टकट में लिखा है P/M, प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000 रुपये। यानी कि इन चारों का टोटल करते हैं स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो ये चारों हमारी असेट्स होती हैं। स्टॉक हो, चाहे डेटर हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी, ये चारों सेट्स होती हैं। या डेबिट में बढ़ती हैं सेट्स जितनी भी हैं, वो डेबिट में बढ़ती हैं और क्रेडिट में घटती हैं। और जितनी भी लायबिलिटी या कैपिटल होती हैं वो क्रेडिट में बढ़ती हैं और डेबिट में घटती हैं, क्योंकि उन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और ये जो चारों नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सारी की सारी व्यवसाय के लिए असेट्स होती हैं। ये डेबिट में लिखेंगे तो बढ़ेंगी और क्रेडिट में लिखेंगे तो असेट्स को घटेंगी। लेकिन अब आपको पता है कि उसने हमें असेट्स खरीद कर दी हैं या हमारे को दी हैं उसने व्यवसाय को, तो हमारी जो असेट्स बढ़ेंगी कब? जब हम उसको डेबिट में लिखेंगे। अगर हम इनको क्रेडिट में लिख देते इसका मतलब ये है कि हमारे से प्लांट एंड मशीनरी गया, फर्नीचर हमारे व्यवसाय में से गया, लेकिन हमारे व्यवसाय में आया है ये क्योंकि जो नया साझेदार है उसने हमें खरीद कर दिया है। तो स्टॉक 60,000 रुपये का इस डेबिट में इसलिए लिखा है क्योंकि बढ़ रहा है व्यवसाय में, क्योंकि बढ़ेगा जब संपत्ति डेबिट में लिखेंगे तो, घटेगी जब क्रेडिट में लिखेंगे संपत्ति तो। लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट में लिखेंगे तो, घटती है डेबिट में लिखेंगे तो। तो डेटर्स 80,000 रुपये, फर्नीचर 2 लाख रुपये और 1,20,000। तो चारों संपत्तियां थी, चारों बढ़ रही हैं व्यवसाय में, फर्म में, तो डेबिट में लिखेंगे क्योंकि संपत्ति डेबिट में ही बढ़ती है और चारों ही हमारी संपत्तियां होती हैं। तो टोटल हम इनका करते हैं तो बनता है 360। अब इसमें से कितनी कैपिटल है, कितनी गुडविल है? तो कैपिटल के बारे में तो हमें कोई जिक्र नहीं है कितनी इसकी पूंजी है, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र है। जो गुडविल होता फर्म, यानी कि टोटल गुडविल है जो फर्म की हुआ 7.5 लाख। और इसका लाभ शेयरिंग रेशियो में पता है कितने, 1/6 हिस्से के लिए ये पार्टनर बना है साझेदारी में, तो 1/6 हिस्सा है गुडविल में इसका। तो 7.5 लाख का 1/6 करते हैं तो इसके हिस्से की गुडविल निकल जाती है 1,25,000 रुपये। यानी कि 7.5 लाख टोटल मल्टीप्लाई बाय 1/6 इसके हिस्से की गुडविल निकाल लेते हैं, वो आ जाती है 1,25,000 रुपये। और 1,25,000 गुडविल होगी नए साझेदार की। टोटल इसने दिए 360 का सामान हमें। 360 में से 1,25 तो है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और 335 है कैपिटल के। जो बाकी बच गया 360 में से 1,25 घटा के 460 में 460 बनता है टोटल। 460 में से 1,25 घटा के बाकी बच गया 335, तो 335 की बच गई कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। और आने की तो एंट्री होगी, क्योंकि अब यहाँ कैश ना करके एंट्री होती है आने की, कैश काउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आया तो कैश में है, लेकिन कैश ना करके उसके स्थान पर मिला है सामान, तो ये कैश की जगह हमने सामान का नाम लिख दिया। टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल वही सेम आने की होगी। पहली एंट्री फिर आती है बांटने की, तो एक तरह से नगद में आई है, पैसे ना दे करके सामान मिल गया तो है तो नगद ही, तो इसको बांटने की एंट्री कर देंगे 1,25 को। सैक्रिफाइजिंग रेशियो इनका 1:3 आता है, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, तो माइनस कर देंगे, दोनों का सैक्रिफाइजिंग निकल जाएगा। तो प्रीमियम फॉर इतना ए को मिल जाएगा, कैपिटल बढ़ रही है इसकी, क्रेडिट में बढ़ेगी कैपिटल, और बी को मिलेंगे 93,750 इनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, जब साझेदार नगद में भुगतान ना करके सामान के रूप में, असेट्स के रूप में, काइंड्स के रूप में ख्याति की राशि और पूंजी का भुगतान कर देता है। तो 8वां है कई बार क्वेश्चन, 7वां पॉइंट, कई बार क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल है दी होती है लेकिन हिडन गुडविल है, निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जैसे हमने पीछे अभी एडजस्टमेंट की है कि नगद में लेकर आएगा तो क्या एंट्री होती है, उधार में तो क्या एंट्री होती हैं, तो एंट्री बाद में की जाएंगी, तो पहले उनको फाइंड आउट करना होता है क्योंकि क्वेश्चन में वो हिडन होती हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हिडन गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है नए साझेदार के हिस्से के अनुसार लाभों में। तो पहला है एग्जाम्पल हमारे पास, ए और बी पार्टनर हैं, ए की पूंजी है 30 और बी की है 20, यानी कि टोटल 50,000, और सी को इन्होंने साझेदारी में शामिल किया 1/4 हिस्से के लिए, और सी जो है 24,000 रुपये पूंजी के लगाएगा व्यवसाय में। इतना ही कहा है, नहीं बताया हमें
मैं कितनी गुडविल लेकर आएगा, कितनी लेकर आएगा, कुछ नहीं कह रखा। तो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गुडविल तो देगा ही देगा। जब नया साझेदार आता है तो पूंजी और ख्याति की राशि लेकर आता है। नगद हो सकता है, उधार हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन लेकर जरूर आएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो निकालनी है अभी फर्म की गुडविल कितनी है और जो नया साझेदार आएगा वो कितनी लेकर आएगा। तो अब बात करते हैं, तो टोटल जो है नए साझेदार के हिसाब से हमें कैपिटल निकालनी है फर्म की। तो पहले निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि 1/4 हिस्सों के लिए उसको लाभ में बनाया गया साझेदार, और 1/4 हिस्सों के लिए पूंजी लगा रहा है 24,000 रुपये, यानी कि 1/4 के लिए साझेदार है तो पूंजी लगाता है 1/4 हिस्से के लिए फर्म में 24,000 रुपये। तो इसी के आधार पर हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकाली, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि 24,000 गुणा 4/1, यानी कि कैपिटलाइज कर लेते हैं इसको, पूंजीकरण कर लिया। तो टोटल फर्म की होनी चाहिए पूंजी नए साझेदार के अनुसार 1/4 के लिए अगर 24 है तो 4/1 करके यानी कैपिटलाइज करके पूरी फर्म की पूंजी निकाली, 96,000 रुपये निकल जाती है। तो फिर हमने देखा भी ए, बी और सी तीनों की पूंजी का अगर टोटल करते हैं, ए की थी 30, बी की थी 20 और सी की थी 24, तो बनती है 74। लेकिन पहले हमने निकाली वो बनती है 96। भी नए साझेदार के साथ से होनी चाहिए 96 टोटल कैपिटल तीनों साझेदारों की, लेकिन तीनों की मिला के बनती है 74। तो बाकी जो डिफरेंस आता है इस कैपिटल के बीच में वो गुडविल ऑफ द फर्म होती है। तो टोटल होनी चाहिए थी 96 नए के हिसाब से, लेकिन तीनों का टोटल करके भी बनती है कैपिटल 74। तो जो एक्स्ट्रा है वो है गुडविल। तो 96 माइनस 74 वो आ जाता है 22,000 रुपये, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये फर्म की गुडविल है, इसका हिस्सा है 22,000 में 1/4। तो 1/4 जितना भी इसकी गुडविल बनेगी वो आप निकाल सकते हैं। 4 पंजे 20, 2 0 4 पंजे 20। तो इसका जो हिस्सा है गुडविल में निकाल कर फिर नगद लेकर आया है, इसमें उधार का नहीं है, तो आप इसकी एंट्री नगद के हिसाब से कर सकते हैं, पहले आने की फिर बांटने की। ये तो थी एक परिस्थिति जब इस तरीके से हमें सूचना दी होती है तो गुडविल कैसे निकालते हैं नए साझेदार के, उसके साथ। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, सी को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए और सी 2 लाख रुपये पूंजी के लगा रहा है, लेकर आएगा, यानी कि पूंजी 2 लाख रुपये व्यवसाय में, और टोटल असेट्स दे रखी है फर्म की। वहाँ तो ए और बी की पूंजी दी हुई है उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ए और बी की पूंजी नहीं दी हुई। टोटल असेट्स दी है 5 लाख पार्टनर की, जो पार्टनर है पुराने ए और बी, और उनकी लाइबिलिटी दी हुई है 1 लाख। तो आप जानते हैं असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देते हैं तो कैपिटल बचता है, क्योंकि एक तरफ आती है असेट्स, एक तरफ आती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमने टोटल असेट्स में से अगर लाइबिलिटी घटा दें आउटसाइड तो वो कैपिटल बचेगी। तो पहले हम निकालते हैं कि कैपिटल कितनी है ए और बी की, क्योंकि वो ए और बी का ही टोटल। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो टोटल असेट्स ए और बी की है 540 और लाइबिलिटी है ए और बी की 1 लाख, तो घटा के बच गई टोटल कैपिटल ए और बी की 4,40,000 रुपये। ये तो थी ए और बी की टोटल। अब फर्म की निकालते हैं टोटल, फिर वही सेम तरीका कैपिटलाइज कर देते हैं नए साझेदार के लाभ अनुपात के अनुसार। तो 2 लाख पूंजी लेकर आता है 1/4 हिस्से के लिए, तो 4/1 कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो टोटल पूंजी बनती है 8 लाख। तो 8 लाख पूंजी बनती है, लेकिन अगर हम ए, बी और सी की जोड़ते हैं, ए की तो है 440, ए और बी की तो हमने निकाली थी ऊपर 440, सी की हमें पता है 2 लाख, तो टोटल बनते हैं 440 + 2 640। लेकिन होनी चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 लाख रुपए कैपिटलाइज करके 8 लाख होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों की जोड़ के भी बचती है 640। तो 640 में से टोटल 8 में से 640 घटा दें तो 1,60,000 रुपये आ जाती है गुडविल ऑफ द फर्म। ये हिडन गुडविल का एग्जांपल है। जब गुडविल ना दे रखी हो तो नए साझेदार के हिस्से के हिसाब से गुडविल निकाली जाती है। ये तो निकली फर्म की गुडविल, तो इसका हिस्सा है 1/4, तो 1,60,000 जो निकली है इसका 1/4 कर देंगे तो आ जाता है 40,000 रुपये गुडविल ऑफ द नया साझेदार जो है वो ख्याति की राशि लेकर आएगा। तो फिर आने की कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 40,000 रुपये को बांट देंगे। तो ये होगी हिडन गुडविल। अगला एग्जाम्पल है कि जब गुडविल अकाउंट रेज्ड यानी कि ख्याति खाता खोला जाता है और बाद में उसे राइट बैक कर दिया जाता है, रिटर्न बैक। तो इस तरह के क्वेश्चन कम है हमारी पुस्तकों में, लेकिन एक मेथड है ये भी, तो इसको भी समझते हैं। लेकिन ये हमारे जो सिलेबस में या हमारी पुस्तक में इनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं पुस्तकों में हमारी वो गुडविल अकाउंट नॉट रेज्ड या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जो क्वेश्चन भी आए हुए हैं हमारे कई बार बोर्ड के एग्जाम में, पीछे लिखा होता है विदाउट
ओपनिंग गुडविल अकाउंट। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन या व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, तब किस प्रकार पुस्तकों में लिखे किए जाते हैं। तो नॉलेज के लिए ये मेथड भी करवाया जा रहा है, टोटल मेथड जितने सभी कवर कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, तो जो गुडविल होती है फर्म की, ये साझेदार की जो आएगा साझेदार फर्म में, उसकी गुडविल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उसे पहले कैपिटलाइज करना है, यानी कि रेज्ड करना है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। फिर उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे और फिर बाद में उसी को आल पार्टनर न्यू रेशो में बांट देंगे। यानी कि 2 बार एंट्री हो जाती है, पहली तो रेज करने की, दूसरी उसको रिटर्न बैक करने की। तो रिटर्न रेज करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशो में, और जो रिटर्न बैक करने के लिए, क्योंकि अब आल पार्टनर है, तीनों हो चुके हैं, ख्याति खाता खुल गया तो नया साझेदार भी आ चुका है, जब कभी रिटर्न बैक होगी तो आल पार्टनर न्यू रेशो में इसको किया जाएगा। तो इसको आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न बैक। तो ए बी पार्टनर है इन द रेशियो 2:1, सी को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए, और हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि उसका जो गुडविल में हिस्सा है वो 9,000 रुपये है। किसका, नए साझेदार का। सी का जो लाभों में हिस्सा है जो गुडविल में वो है 9,000 रुपये, इसके हिस्से की गुडविल है, फर्म की नहीं है ये गुडविल, नए साझेदार के हिस्से की गुडविल है 9,000 रुपये। और नया अनुपात है 2:1:1, ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है, तो दोनों की हमें ज़रूरत थी, पहली एंट्री ओल्ड में दूसरी न्यू में। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, फिर आल पार्टनर न्यू रेशियो। तो पहले करना है गुडविल रेज्ड करनी है, तो रेज्ड करने की एंट्री है, तो 1/4 हिस्से के लिए 9,000 रुपये लेकर आता है ये, इसको कैपिटलाइज करना है, तो पूरी फर्म की निकालनी है। तो खाता फर्म में खुलने जा रहा है, तो 9,000 को यानी कि कैपिटलाइज करेंगे पहले, तो वो जाता है 9 चौके 36,000 रुपये, क्योंकि 1/4 हिस्से के लिए पार्टनर है, तो 9,000 गुणा में 4/1 कर देंगे तो 36,000 रुपये आ जाता है। तो गुडविल रेज करने की पहली एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल बढ़ेगी तभी जब खाता खोलेंगे, तो गुडविल बढ़ेगी तो डेबिट में, क्योंकि असेट्स है हमारी। तो एज कैपिटल बीस कैपिटल, यानी कि ओल्ड रेशियो में बांट दिया। 36,000 रुपये का ओल्ड है 2:1, जिसको 24,000 रुपये, इसको 12,000 रुपये इनके पुराने अनुपात के अनुसार। और दूसरा है हमारे पास, ये तो होगी रेज करने की, बाद में कभी इसको रिटर्न बैक होगा, तो रिटर्न बैक आल पार्टनर न्यू रेशो। तो आल पार्टनर अब सी एडमिट हो चुका है, नया पार्टनर बन चुका है, जब भी कभी राइट ऑफ होगा फ्यूचर में या बाद में, तो आल पार्टनर न्यू, एक बार तो इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कैपिटलाइज करने के बाद 9,000 को नहीं बांटना है, फर्म में ख्याति खाता खोलना है आपको, रेज करना है, तो पहले इसको कैपिटलाइज करेंगे, टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो एक बार इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रेज कर देंगे, बाद में आल पार्टनर न्यू रेशियो में इसको रिटर्न बैक कर देंगे आप। तो एंट्री होगी 36,000 अब ख़त्म करने हैं, तो गुडविल क्रेडिट में, क्योंकि वापस कर रहे हो आप पैसा, डेबिट में बढ़ती है, गुडविल क्रेडिट में घटती है। तो 36,000 रुपये ख़त्म कर दिए, किसको मिलेंगे, ए बी और सी को, किस अनुपात में मिलेंगे, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो है इनका 2:1:1, तो 2:1:1 में हम इसको बांट देंगे, इसको मिलेंगे 18, इसको मिलेंगे 9, इसको मिलेंगे 9। तो ये अंतिम मेथड था कि जब ख्याति खाता जो है वो रेज किया जाएगा, यानी कि खोला जाएगा पुस्तकों में, तो उस समय जो ख्याति के लेखे हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे जो पुस्तक है +2 की, उसमें ये मेथड नहीं होते, लेकिन एक मेथड है उनमें से एक ये, तो नॉलेज के लिए आपको बताया गया। तो दूसरा है व्हेन गुडविल अकाउंट रेज्ड, वो तो था जब रेज, अब है नॉट रेज्ड या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो जो हमारे जितने हमने मेथड पढ़े हैं, जो हमारा पहला मेथड था व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा मेथड हमने पढ़ा एडमिशन, फिर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ। तीनों केसेस में ख्याति की गणना होती है और उसका बंटवारा होता है। तो जो ये ख्याति की गणना या बंटवारा किया जाता है, ये जो ख्याति है ये खरीदी हुई ख्याति नहीं होती। तो इसको पढ़ते हैं पहले, इसमें क्या लिखा गया है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा 26 अदृश्य संपत्तियों का, वो ये कहता है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली, यानी कि ख्याति को पुस्तकों में तभी लिखा जाएगा जब कंसिडरेशन इन मनी और मनी हैज़ बीन पेड फॉर इट, यानी कि जब हम उसके बदले में भुगतान करते हैं, यानी कि जब हम उसको खरीदते हैं, या परचेज गुडविल। 2 तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और जनरेटेड गुडविल। तो कहता है कि पुस्तकों में आप ख्याति को तभी लिखेंगे जब वो परचेज गुडविल होगी, जब आपके द्वारा खरीदी गई होगी, तभी आप उस खाते को गुडविल अकाउंट नॉट रेज, यानी कि खोला जाएगा।
लेकिन जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो हम किसी प्रकार की कोई गुडविल नहीं खरीदते, चाहे हमारा लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे साझेदारी प्रवेश करे, चाहे साझेदारी की रिटायरमेंट और डेथ हो, तो हर परिस्थिति में हम गुडविल नहीं खरीदते हैं। वो फर्म के अंदर इंटरनली जनरेटेड होती है, तो उसके बदले हमने कोई पैसा पे नहीं किया है, तो इसलिए उसको जो अकाउंट है पुस्तकों में रेज नहीं किया जाता, या इसे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट भी कहते हैं। यानी कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, इन सभी में जो हम गुडविल की गणना करते हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या उसके लेखे करते हैं, वो सभी विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट होते हैं या विदाउट गुडविल रेजिंग अकाउंट होते हैं। इसीलिए जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा है वो लास्ट में रखा है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि उसका यूज भी नहीं है। जो यूज होता है हमारे सिलेबस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बोर्ड की परीक्षाओं में 17वें डी में कोड में भी आया, 1-2 बार क्वेश्चन और भी आए हैं, तो लास्ट में वहाँ लिखा हुआ था कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ना लिखा हो तो यही मान के चलना है कि वो विदाउट ओपनिंग वाले ही हैं, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के समय जो ख्याति का लेखे होते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट गुडविल अकाउंट रेज्ड ही होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखा है कि इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। वही बात आ गई, जिसके लिए पेमेंट की गई सिर्फ उन्हीं के लिए आपने गुडविल अकाउंट रेज करना है, अदरवाइज आप रेज नहीं करेंगे, विदाउट ओपनिंग ही चलेंगे आप। और जो आपने एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इसके टाइम जो भी गुडविल का लेखा किया जाता है वो सारे के सारे उसके बदले में हमने कोई परचेज नहीं करते, हमने कोई पेमेंट नहीं करते, कोई पैसा नहीं देते। वो जो गुडविल होती है इंटरनली जनरेटेड होती है गुडविल, यानी कि जो फर्म के साझेदारों के द्वारा ही कमाई गई है उसका ही लेखा हम कर रहे हैं। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, उसके बदले में नो कंसिडरेशन इन मनी, यानी कोई पैसा हम पे नहीं करते। इसलिए जो इसके लेखे होते हैं वो विदाउट अकाउंट गुडविल रेज्ड होते हैं या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट होते हैं। लेकिन मेथड था एक, चलो वो हमने डिस्कस कर लिया कि जब गुडविल अकाउंट रेज होता है तो क्या होता है, एक बार उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर, दूसरी बार उसको ऑल पार्टनर न्यू रेशियो में रिटर्न बैक कर देते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो ख्याति खाता है उसको, यानी कि लेखे साझेदार के प्रवेश के समय किस प्रकार किए जाते हैं, तो 8 हमने पढ़े हैं। उनमें से कुछ जो अगर कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, इसमें से एक 4 नंबर का और एक 6 नंबर का भी आ जाता है कई बार। उसमें पूछा जाता है द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बड़ा। उसमें सिर्फ आपने 3-4 ही मेथड बताने हैं, सिर्फ प्राइवेटली पेड, नगद में लेकर आता है, फिर उसके 2 ऑप्शन है, खाता खोलने की और ना खोलने की, यानी कि रिटेन इन द बिजनेस, नॉट रिटेन इन विड्रॉ बाय द पार्टनर। और चौथा बताना है कि जब नगद में लेकर नहीं आता। इन चारों को आपने एक्सप्लेन करना होता है जब पूछा जाए। ये मेथड तो सारे इसलिए डिस्कस किए गए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आप करेंगे प्रैक्टिकली तो उसमें पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको दिक्कत ना आए। तो सारे के सारे गुडविल संबंधित हमने एक ही टॉपिक में कवर कर दिए हैं पॉइंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो टॉपिक थे हमारे आज जो कवर किए हैं, पहला प्राइवेटली पेड, नगद में लेकर आता है, उसको व्यवसाय में रखा जाता है और उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। नगद में लेकर नहीं आता है, यानी कि पार्शली नगद में लेकर आता है और फिर नगद में ना लेकर संपत्तियों के रूप में हमें भुगतान कर देता है। तो इस तरह के हमने पढ़े। जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है तो सब आपने 1 बाय 1 पढ़ लिए हैं। तो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन में जाता है बोर्ड में, एक बार 4 का और एक बार 6 का। तो इसको बहुत अच्छे से करें, ध्यान से करें। धन्यवाद।